आज मैं आप लोगों के साथ एक गरीब लाचार बुज़ुर्ग बाप की दर्द भरी दास्तान साझी करने जा रही हूँ, जो आप में से बहुत लोगों ने शायद सुनी भी होगी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं आपके साथ इस लाचार दुखी बाप का दर्द बांटूं, जिसको अब अपनी ज़िंदगी भी व्यर्थ लग रही है। ये एक बाप की कहानी है जो एक गरीब किसान था, जिसकी बीवी बहुत पहले एक बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उस बाप ने बहुत प्यार से उस बेटी को बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की, अपने सुखों को भूलकर बेटी को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। बेटी ने शहर से बाहर जाकर पढ़ने की जिद की तो बाप ने ज़मीन गिरवी रखकर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर के आधुनिक माहौल में बेटी को एक दोस्त मिल गया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। एक दिन बेटी के बीमार होने की खबर आई। डॉक्टरों ने बताया कि उसके गुर्दे खराब हो चुके हैं। ये सुनकर बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसको चारों तरफ अंधेरा नज़र आने लगा। जब डॉक्टर्स ने बताया कि कोई आपकी बेटी के लिए एक गुर्दा दान कर दे तो शायद उसकी जान बच सकती है, इतना सुनते ही उम्मीद की किरण जागी उस बाप के दिल में। उसने अपनी ज़मीन और घर की जो भी कुछ था सब कुछ बेचकर बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया और अपना एक गुर्दा किसी ज़रूरतमंद मरीज़ के लिए दान कर दिया, ताकि उस मरीज़ के परिवार वाले उसकी बेटी को गुर्दा देकर उसकी जान बचा सकें। हालांकि डॉक्टर्स ने बाप को ऐसा करने से मना किया, पर बाप के लिए बेटी ही उसकी ज़िंदगी थी और उसके बगैर उसका जीना कैसा। बेटी ठीक हो गई और बाप को मानो फिर से ज़िंदगी मिल गई। ठीक होते ही बेटी पढ़ाई के लिए फिर शहर आ गई। बाप अभी काम पर नहीं जा सकता था, उसके ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। जैसे तैसे दिन निकल रहे थे। एक दिन फिर उसको शहर के सरकारी अस्पताल से फ़ोन आता है कि बेटी की तबीयत ख़राब है। ये सुनकर उसका बेजान शरीर कांपने लगा। गांव से कुछ लोगों को साथ ले वो अस्पताल पहुंचा तो सामने स्ट्रेचर पर बेटी की लाश पड़ी थी। पता चला कि बेटी प्यार में धोखा नहीं बर्दाश्त कर पाई और जहर खाकर अपनी जान दे दी। सुनकर बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। बेटी के बेजान शरीर को देखकर वो जार जार रो रहा था। ये उस बाप की ज़िंदगी थी और उसकी ज़िंदगी में जो आया उस इंसान के प्यार के आगे बाप की कुर्बानियाँ और प्यार सब फीका हो गया। उस बाप की हालत को मैं और बयान नहीं कर सकती, लेकिन आपके शब्द ज़रूर सुनना चाहूँगी।